हर हर महादेव दोस्तों। तो आज जा रहे हैं हम केदारनाथ जी और पूरा व्लॉग शूट करेंगे, आपको पूरी अपनी जर्नी दिखाएंगे। रजिस्ट्रेशन हमारा नहीं हुआ है अभी, तो रजिस्ट्रेशन हमारा पहला स्टॉप पड़ेगा हरिद्वार में ही कराएंगे, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मिल नहीं रहे, इस टाइम फुल हो चुके हैं। तो चलते हैं रास्ते में, सबको पिकअप करते हैं, सबको उठाते हैं और मिलते हैं आपसे रास्ते में। बाकी मज़ा आने वाला है, भीड़ बहुत मिलेगी, बारिश भी मिल सकती है, बर्फ़ भी मिल सकती है, सब कुछ चीज़ के लिए तैयार है। तो रात के 2 बजे के निकले हुए हम लोग सुबह पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार। और यहाँ पर नहाने के बाद कहते हैं सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा में यार नहाने चाहिए। और हम लोग जब भी जाते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ नहाने के बाद उसके बाद ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं आगे। बाकी हमारे साथ वाले नहा रहे हैं, हम अपने सामान का ध्यान रख रहे हैं, बाकी हम इनके बाद नहाए और मज़ा आ गया। चलते हैं आगे, पूरी यात्रा आपको दिखाते हैं। तो जैसे से हम आगे बढ़ रहे थे उस हिसाब से वैसे वैसे पहाड़ भी बड़े होते जा रहे थे, जो कि हमारी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ भी कर रहे थे। सबसे बड़ा एक डर था हमारा, जो कि ये था कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था हरिद्वार में। ठीक है, सबसे बुरी चीज़ ये थी। बाकी हम कल रात का हम लोगों ने कुछ नहीं खा रखा था, रात को डिनर ही किया था। उसके बाद हम लोगों ने सीधा अभी खाया, जो कि हमने देवप्रयाग में अपना लंच किया। ठीक है, लंच कह लो, ब्रेकफास्ट कह लो, कुछ भी कह लो। बाकी ये है, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं तब जाके गंगा नदी बनती है, वो संगम है ये। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हमें धारा देवी के मंदिर भी होके जाना था। कहा जाता है कि जब 2013 की आपदा आई थी, जो कि उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, जो कि आप सभी को पता होगा, बहुत बुरा हाल हुआ था, तो धारा देवी मंदिर में मूर्ति को हटाया गया था। तो उस वजह से धारा देवी की मूर्ति हटाने की वजह से आपदा आई थी। बाकी तो देखिए, जो होना है वो होना है। ठीक है, शिव जी के या फिर किसी भी भगवान के साथ आप छेड़खानी करोगे तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही। तो फुल शर्ट पहन के बाएं बचाई थी अपनी टैनिंग से, सब गई। कहते हैं कि धारा देवी का जो मंदिर है यहाँ पर ऊपरी आधा हिस्सा यहाँ पे स्थित है, बाकी का जो नीचे का आधा हिस्सा है वो काली मठ में स्थित है, जहाँ पर देवी माँ को काली माँ के नाम से जाना जाता है। जो भक्तजन चाहते हैं पूजा अर्चना करके धारा देवी मंदिर, धारा देवी जी के दर्शन कर लिए और मज़ा आ गया। रासू भाई कैसा लगा दर्शन करके धारा देवी की? भाई धारा देवी के दर्शन तो अच्छे थे, लेकिन गर्मी की वजह से घोड़े खुल चुके हैं हमारे। बहुत गर्मी है, बहुत धूप। देखो आप कितनी है, बहुत धूप है, बहुत गर्मी। यहाँ मेरे ख्याल से 35-40 के आसपास टेम्परेचर होगा इस वक्त। पूरी बाएँ गोरी गोरी थी, काली हो गई सारी। चलो चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं, आगे चलते हैं मंदिर केदारनाथ जी। जिस चीज़ का हमें डर था बिल्कुल वही हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हरिद्वार में भी। उसकी वजह ये थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर केदारनाथ जी में। एक दिन में 12 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, 12 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। और इस वजह से हमें हरिद्वार में भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिले और ऋषिकेश में भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिले। हमें 12 घंटे जाम में रुकना पड़ा। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और करीबन 10 घंटे से हम ट्रैफिक में लगे हुए हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी हमारा नहीं हुआ है, तो गौरीकुंड जा रहे हैं हम। करीबन 4-5 किलोमीटर के आसपास बचा है पैदल, तो पैदल रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जाकर, फिर आपसे मिलते हैं। करीबन 15 किलोमीटर पैदल चल के और पूरे के पूरे 6 घंटे पैदल चलने के बाद हम फाइनली पहुंचते हैं सोनप्रयाग, जहाँ से कि हमें गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलेगी। और इस बात के लिए ना बहुत ज़्यादा बेताब थे कि जल्दी से जल्दी हम पहुँचें, क्योंकि हम 12 घंटे जाम में फंसे हुए थे और उसके भी साथ हमने कुछ खाया हुआ नहीं था। लास्ट हमने देवप्रयाग में खाना खाया था। हाय गाइस, हर हर महादेव। आ चुके हैं गौरीकुंड। और वासु भाई हमने रात में कितने घंटे चढ़े हैं? भाई हम लोग रात को यार पूरे 5 घंटे चले हैं। अभी तक घोड़े खुले हुए, लेकिन अभी तक सोए नहीं हैं और फिर भी ऐसे तंदुरुस्त हैं कि अभी भी चढ़वा लो, अभी भी चढ़ने को रेडी हैं। अभी खाना वाना खा के आ रहे हैं
और हमारे साथ स्कैम तो नहीं बोलेंगे यार इसको, बाकी हमारी अपनी वजह से हुआ कह सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में भीड़ ऑलरेडी हमें पता है बहुत ज़्यादा होती है, बट फिर भी हम आए और वही हुआ जो हमें पता था और जो होने वाला है। लाइन लगी बहुत लंबी, 10 घंटे हमने इंतज़ार किया। उसके बाद अगर हम इंतज़ार करते रहते, गाड़ी में बैठे रहते, तो अभी भी हम वहीं होते। अब पहुँचे थे सोनप्रयाग, पर हमने हिम्मत दिखाई, रात को 2 बजे निकल पड़े सुनसान सड़कों पर, 10-12 किलोमीटर पैदल चल के आ गए यहाँ पर। और वहाँ से कमरा भी करके गौरीकुंड आ गए, मतलब कमरा कह रहा हूँ, टैक्सी करके। व्यू देखो आपको आवाज़ तो आ रही होगी, बहुत शानदार व्यू, बहुत शानदार। वादियों की तो बात ही अलग है यहाँ पे, कुछ भी कहूँ। फिलहाल हमने एक डोमेट्री करा है, ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेड बजट पे आ जाते हैं यार हम लोग, ठीक है, और भी जगह जाना होता है तो डोमेट्री में रूम ले लिया हमने, डोमेट्री ले लिया। अब यहाँ गौरीकुंड देखने आए, यहाँ पे गर्म पानी निकलता है ठंड में भी चाहे गर्मी में। इस वक्त हम हैं सोनप्रयाग में और नहा चुके थे हम काफ़ी देर पहले के, बाकी थक गए थे हम, पूरी रात के सोए हुए नहीं था, तो हम सो गए थे थोड़ी देर। अब शाम के करीबन 4-4:30 बजने वाले और अब निकलेंगे यात्रा के लिए। बाकी हमने डोरमेट्री किया था, ठीक है, बजट भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें पूरे दिन रुकना नहीं था, शाम को चाय शुरू करनी थी। देखो कितना बढ़िया भी है यहाँ से, ये पहाड़। तो अब चढ़ाई शुरू करते हैं। बाकी बारिश का हैवी रेन अलर्ट आ चुका है, ठीक है। ऊपर केदारनाथ जी में काफ़ी बारिश हो रही है और मौसम भी ठंडा हो गया है, मतलब काफ़ी ठंडा हो गया। दोपहर 2 बजे ऐसा लग रहा था कि शाम के 5 बज गए, इतना मौसम ख़राब था। तो चढ़ाई शुरू करेंगे रेनकोट पहन के, क्योंकि बारिश हल्की फुल्की हो भी रही है, नहीं भी हो रही, फिर देखते हैं कैसा रहता है। बाकी मंदिर तो जाना ही है, उसमें तो कोई है नहीं, बारिश हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। चलते हैं और आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, ठीक है। बाकी हमारा रजिस्ट्रेशन का चक्कर पड़ गया था। रजिस्ट्रेशन हमें हरिद्वार में एंड टाइम पे, जिस दिन हम जा रहे थे ना, उससे एक दिन पहले तक खोले हुए थे। जिस दिन हम पहुँचे हरिद्वार, रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके थे पीछे से, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे, वरना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, तो हमें दिक्कत पड़ी थोड़ी। और जाम भी मिला हमें करीबन 10-12 घंटे का। हमने 10 किलोमीटर सोनप्रयाग तक हमने पैदल चला, ठीक है, 12 किलोमीटर। तो वो भी था परीक्षा से, देखो भगवान ने दी कि भाई अगर हम वो नहीं करते तो शायद अब हम सोनप्रयाग आए होते या अब गौरीकुंड आए होते, ठीक है। और नींद चाहे 2-3 घंटे की नींद मिली, पर बहुत है, कुछ नहीं से तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। बहुत शरीर टूट रहा था, बहुत थकान हो रही थी। चलते हैं, अब तो पूरा फ्रेश हो चुका है, रिफ्रेशमेंट पूरा हो चुका है, ठीक है। सो चुके हैं थोड़ी देर, बाकी मज़ा आएगा। थकान बिल्कुल नहीं है, ऐसा व्यू देखकर और चढ़ाई के एक्साइटमेंट में सारी की सारी थकान दूर हो जाती है। देखो व्यू देखो एक बार और, ये देखो, ये फ़ोन में बातें करते हैं वाले, कपड़े सूख रहे हैं हमारे। चलो आपसे ऊपर मिलते हैं चलते हैं। बाकी कुछ खाएंगे तो नहीं, हमने मैगी वैगी खा ली थी, मैगी पराठा वगैरह खा लिया था, तो मिलते हैं आपसे ऊपर चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा और आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा नदी की आवाज़ आई है। देखो अब सीन देखो, बहुत तेज़ फ्लो पड़ेगा, बहुत तेज़। तो देखो भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी तक देख के बता दो, मज़ा आ रहा है? ज़्यादा ही आ रहा है। टांगों की तो बैंड बज चुकी है हमारे। हमने 3.25 घंटे के अंदर रामबाड़ा लगा दिया, मतलब रामबाड़ा पे आ गए। 12 किलोमीटर 3.25 घंटे के अंदर खड़ी चढ़ाई, अब और खड़ी है, अब देखते हैं क्या होता है। तो रामबाड़ा तक की चढ़ाई तो कुछ भी नहीं थी, उसके आगे मेन पड़ाव शुरू होता है, जो कि मेन केदारनाथ धाम तक का रास्ता है, जिसमें कि हमारे घोड़े हो चुके थे, बहुत थक गए थे हम लोग। जब रात को पहुंच गए थे, और व्यू देखो आप, ये हमारे टेंट से व्यू है, ये तो बहुत खतरनाक है। वहाँ मंदिर है उधर, चलो आगे जो करते हैं आपको दिखाते हैं। बाकी अभी तो सोएंगे थोड़ी देर और। कहते हैं कि बहुनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले, केदार सदृशं तीर्थम न भूतो न भविष्यति। वैसे तो इस धरातल पर अनेकों तीर्थ हैं, लेकिन केदारेश्वर जैसा तीर्थ न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। जय भोले, हर हर महादेव। वैसे तो मैं यहाँ पे तीसरी बार आया था, बट
कितनी बार भी आ जाओ यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि पहली बार आए हो। और सबसे पहली चीज़ तो यहाँ जाने का मन नहीं करता यहाँ से, यहाँ पे दिल लग जाता है। केदारनाथ का शाब्दिक अर्थ है के माने मोक्ष, द्वार माने द्वार, रास्ता, मोक्ष का द्वार। और सच में अगर आप कभी यहाँ पे चले जाओगे ना तो आप कह नहीं सकते कि यहाँ से आपका वापसी आने का दिल करेगा, यहाँ पे आपका दिल लग जाएगा। मतलब ऐसा लगता है कि खुद भोलेनाथ जी, खुद शिव जी, महादेव आपको रोक रहे हैं कि भैया यहाँ ही रहो, यहाँ से मत जाओ। मैं तीसरी बार गया था फिर भी यहाँ से आने का दिल नहीं करता। कभी आप केदारनाथ जी जाओ तो आरती मिस मत करना कभी भी। रिकमेंडेड आरती तो रात के 7:30 बजे होती है। और इस आरती को देखने के बाद ना दिल में जितने भी गिले शिकवे कुछ भी चीज़ें होती हैं ना, सारी चीज़ों के जवाब मिल जाते हैं। और एक चीज़ और, ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भाई साहब कितनी बाहर भी यहाँ चले जाओ ना, दिल नहीं भरेगा आपका, ठीक है। और वापसी आने का दिल भी नहीं करेगा, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। चलो कोई नहीं, अब वापसी तो आना ही था तो हम भी वापसी आए और हम टुंगनाथ जी भी गए हैं। टुंगनाथ जी का व्लॉग भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तब तक हर हर महादेव।